हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विदेशी आक्रमणकारियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहला आएगा आपका चंगेज खा और उसके बाद 4 आएगा तैमूर, फिर 3 आएगा नादिर शाह और फिर फर्स्ट आएगा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हल्दी घाटी की लड़ाई बाबर के साथ हुई थी, सही है ये। तो बीलग्राम की लड़ाई अकबर के साथ, ये भी सही है। खुसरो का विद्रोह हुमायूं के समय हुआ था और खानवा की लड़ाई जहांगीर के समय हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये क्रम बाय क्रम है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, राजा राम मोहन राय। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नौसेना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये सभी को पता है, 1914 में। लेकिन एग्जाम में हम लोग जाने हुए ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो उनकी 2 राजधानियां थी, एक लाहौर और एक अमृतसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के विचार विमर्श के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पुस्तक गिल्फ्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी ये? 1600 में। टीपू सुल्तान को ब्लैंक्स के बाग के नाम से भी जाना जाता है, तो शेरे मैसूर के नाम से उनको जाना जाता है। 10वें श्री अरविंदो का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था? 1872 में हुआ था इनका जन्म। अंग्रेजों ने वांडीवस की लड़ाई में ब्लैंक्स को हराया था। किसको हराया था? फ्रेंच को। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा। इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। ये भी क्वेश्चन सभी को पता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1897 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो ब्रिटिश ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1904 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है?
ये उदंत तो दिया हुआ है अब, लेकिन ये गलत मेरे हिसाब से लग रहा है। गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? तिलक ने। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसमें भी थोड़ा सा हमको ऑप्शन में त्रुटियां नजर आ रही है। साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। प्लासी की लड़ाई ब्लैंक्स में लड़ी गई थी। किस वर्ष में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? किस वर्ष लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई, बताइए। 1757 में। पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं, इसका भी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत ही है। इसमें तो दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? तो ये कौन थे? खुदीराम बोस। दूसरा क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय ब्लैंक्स में सुधार किया। सेना में हर आंख से आंसू पोंछना है किसने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। वर्ष 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? तो ये कौन था? जहांगीर। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये कर्जन के द्वारा की गई थी। काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में हुआ था। भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये हो गया क्वेश्चन सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका अपने संपादक के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। में हुआ था तो 1897 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो ब्रिटिश ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1904 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ये उदंत तो दिया हुआ है अब, लेकिन ये गलत मेरे हिसाब से लग रहा है। गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? तिलक ने। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसमें भी थोड़ा सा हमको ऑप्शन में त्रुटियां नजर आ रही है। साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। प्लासी की लड़ाई
प्लासी की लड़ाई ब्लैंक्स में लड़ी गई थी, किस वर्ष में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? किस वर्ष लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई, बताइए। 1757 में। पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं, इसका भी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत ही है। इसमें तो दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी का निर्धन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? तो ये कौन थे? खुदीराम बोस। दूसरा क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय ब्लैंक्स में सुधार किया। सेना में हर आंख से आंसू पोंछना है किसने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। वर्ष 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? तो ये कौन था? जहांगीर। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये कर्जन के द्वारा की गई थी। काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में हुआ था। भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये हो गया क्वेश्चन सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका अपने संपादक के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। वंदे मातरम पुस्तक में है, ये मतलब पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि किससे है? तो ये आनंद मठ से है। भारत में कौन से वायसरॉय की हत्या कर दी गई थी? तो ये कौन थे? मेयो। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैडम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले सत्र में पहली बार विभाजन किया था। सूरत हो जाएगा। नहीं सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सत्र में पहली बार विभाजन किया था, मतलब वो सत्र कहाँ का था? कोलकाता हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन से संस्थान को स्थापित नहीं किया है? इसका आंसर सी होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैकाले के द्वारा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं कि आदमी का सिलेक्शन रुक जाता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? ये क्वेश्चन ही उल्टा है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी को नहीं, बल्कि गांधी जी उनको माने थे राजनीतिक गुरु। ये क्वेश्चन ही उल्टा है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम की शुद्धिकरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से कौन से दो तथ्यों का जुड़ाव था? सत्य और अहिंसा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की थी? तो ये भारी उद्योग की वकालत नहीं किए थे। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। किसके शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरण कर दी गई थी, वहाँ से हटा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक संकल्प के मंजूरी कहाँ दी थी? तो ये वर्धा में दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मुसलमानों के लिए अलग मतदाता पेश किया था? तो ये हो जाएगा 1909 का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था, किसने लिखा था? हजरत मोहानी ने। और आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यहीं पर हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं और फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।